नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आजकल मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, सवर्णों का शोषण हो रहा है। सवर्णों का हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज इस समय उत्पीड़ित है और काफ़ी व्यथित है। तो ब्राह्मणों के बीच में इस व्यथा को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि संगठनात्मक तौर पे विरोध करें, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। राजनीतिक पार्टी का मित्रों हमने देखा है जो परिणाम वो हम आपको बता रहे हैं कि देश में आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और पहले भी जनता दल वगैरह जो बने थे, सबको सवर्णों ने ही बनाया था। और बीजेपी को तो ब्राह्मणों ने ही बनाया था। इसके जो कर्ता धर्ता थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर हेडगेवार जी या अटल जी, मुरली मनोहर जोशी जी और भी जो लोग थे इसके संस्थापक, सब ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मणों ने ही ये पार्टी बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी को पहले जनसंघ के नाम से बनाया था, तो ब्राह्मणों ने ही इसकी स्थापना की थी। लेकिन आज ये पार्टी ब्राह्मणों के हाथ से निकल गई। क्यों? क्योंकि देश की राजनीति किसी एक पार्टी के भरोसे नहीं, एक जाति के भरोसे नहीं चल सकती। आप लोगों ने देखा होगा परिणाम स्वरूप सोनेलाल पटेल जी, इन्होंने पटेल समाज को इकट्ठा किया और एक पार्टी बनाई, अपना दल। ये कभी चुनाव नहीं जीत पाए महोदय सोनेलाल पटेल जी, क्योंकि इनकी राजनीति जातीयता से थी, भारतीयता से नहीं थी। तो जिसकी राजनीति जातीयता से है वो कभी एक सीट नहीं जीत पाएगा। जब उसके अंदर भारतीयता होगी तो वो सब जगह जीत हासिल कर लेगा। तो इसके लिए मैं जाति विशेष के रूप में पार्टी बनाने का पक्षधर नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल मत है। सब साथ में रहेंगे तो अच्छी बात है, सबका विकास हो, सबका भला हो, सब साथ में रहे, ये अच्छी प्रक्रिया है। और जो जाति विशेष की पार्टी है वो विनाशकारी पार्टी है। वो कभी सत्ता में नहीं आएगी और कभी कुछ नहीं कर पाएगी, सिर्फ हाय तौबा हाय हल्ला यही मचेगा। इसके लिए जातीयता पे नहीं, भारतीयता पे ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि भारतीयता है तो सब कुछ ठीक है। सवाल यह है कि गलत का विरोध, जिस तरह से बीजेपी को आंख बंद करके आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये भारतीयता को नष्ट करने वाली बात है। इससे जातीयता बढ़ रही है, भारतीयता नष्ट हो रही है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है। हिंदू हिंदू हो गया, मुसलमान मुसलमान हो गया। पहले मुसलमान मुसलमान हुआ, फिर बाद में हिंदू हिंदू हो गया, और उसके बाद में ब्राह्मण ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय क्षत्रिय हो गए, वैश्य वैश्य, सब में विभाजन हो गया। हिंदू नहीं बन पाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हिंदू बनेंगे कैसे? हिंदुओं को 4 भागों में बांट दिया। सवर्ण हो गए जनरल कोटा वाले, उसके बाद एससी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अदर बैकवर्ड क्लास, जनरल कास्ट, ये 4 भागों में बांट दिया। पहले भी मित्रों हिंदुओं को 4 भागों में बांटा गया था। ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 भागों में बांटा गया था। उसके पहले भी 4 भागों में बटे हुए थे। शैव, सौर, शाक्त और एक और है कौन सा, ये 4 जातियां पहले भी थी, 4 वर्ण। और उसके बाद में जब देखो तब ये वर्णों में, यहाँ पे जातीयता मिटाने की कभी कोशिश ही नहीं हुई है। हमेशा यही हुआ है कि जातीयता को बढ़ाए रखो, जातीयता को बनाए रखो, ये क्योंकि इससे राजनीति करने में आसानी होती है। क्योंकि एक पक्ष का, अभी भारतीय जनता पार्टी सवर्णों के साथ है, ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, बनिया थे, लाला थे, इनका वोट बीजेपी को जाता था। बाद में क्या हुआ, यादव समाज की एक पार्टी बन के आ गई, अखिलेश यादव की। यादव समाज का वोट उनको मिलता था, उसके बाद वो ब्राह्मणों को टिकट देने लगे, क्षत्रियों को टिकट देने लगे। अमर सिंह जी आ गए उनके साथ में, और काफ़ी ब्राह्मण समाज भी जुट गया उनके साथ में। तो उनको टिकट देने लगे तो लोग अपने जाति के उम्मीदवार देख करके अपने जाति की तरफ भागने लगे। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी आई, उनको हरिजनों का वोट फिक्स है। उसके बाद में उन्होंने ब्राह्मणों को वोट देना चालू कर दी, टिकट देना चालू किया, तो ब्राह्मण समाज भी उनसे जुड़ गया। मुसलमानों को भी ये दोनों, सपा बसपा कांग्रेस, सबने, तो सब लोगों ने आज तक जातीयता की ही राजनीति की है, और यही विनाश का कारण बना हुआ है। क्योंकि ये जाति मिटाने की कोशिश ही कभी नहीं करते।
कि देश में जातीयता नहीं रहनी चाहिए, भारतीयता रहनी चाहिए। कोई भी आदमी हो, भारतीय हो, ऐसी इनकी भावना ही नहीं है। क्योंकि जिस दिन ऐसी भावना हो जाएगी उस दिन इनके रोजगार बंद हो जाएंगे, ये दाने दाने के लिए तरस जाए। आखिर में किस चीज़ में जब लड़ेंगे लोग तभी तो इनको पूछेंगे। जब आपस में लोग मिल करके रहना चालू कर देंगे तो इनकी पूछ कहाँ होगी? न तो बीजेपी की पूछ होगी, न कांग्रेस की पूछ होगी, न सपा की पूछ होगी, न बसपा की पूछ। मतलब इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब लोगों के बीच में जब न हिंदू रहेगा न मुसलमान रहेगा, सिर्फ इंसान ही रहेगा, न क्रिश्चियन रहेगा न ईसाई रहेगा, खाली इंसान ही रहेगा। जब इंसान रहना चालू हो जाएगा तो यहाँ इनकी पूछ खत्म हो जाएगी। ये माननीय कैसे बनेंगे, महानुभाव कैसे बनेंगे? इसके लिए इनकी एक विशेष नीति है कि लोगों को तोड़ो, जोड़ो मत। जोड़ो खाली कहते हैं लेकिन करते जो है वो तोड़ो वाला काम करते हैं। इनका एक विशेष उद्देश्य है कि लोगों को तोड़ो और कहते हैं जोड़ो। जबान से जोड़ो निकलेगा लेकिन उसका विपरीत ये हमेशा विलोम शब्द ही बोलते हैं कि तोड़ो। जब टूटेंगे लोग तभी हमें पूछेंगे। जैसे थाने पर जो दलाली करते हैं नेता लोग, वो क्या करते हैं कि जब गांव में शांति हो जाएगी तो थाने पे कौन जाएगा? जब थाने पे जाएगा नहीं तो उनको पूछेगा कौन? नेताजी को। जो छुटभैये नेता होते हैं गांव के चट्टी चौराहे वाले, उनको कौन पूछेगा? तो इसलिए उनकी कोशिश होती है कि दो लोग आपस में भिड़े रहें। जब दो लोग भिड़े रहेंगे तो एक को लेकर के वो थाने पे पहुंचा रहेगा, साहब को कुछ दिलवाएगा, कुछ खुद खाएगा, उसके बाद में अपनी राजनीति चमकाएगा और आदमी को लगेगा करे हत्या हमारे साथ दिए थे हमारे। उनको ये नहीं मालूम कि इन्होंने ये फंसाया है। जो झगड़े पहले पंचायत स्तर पे निपट जाते थे, उस झगड़े के लिए आज कोर्ट कचहरी जाने के बाद भी निपटारा नहीं होता। कारण वही है कि जो बीच के दलाल। ऐसे ही ये जो छोटे लेवल का दलाल है वो ग्रामीण स्तर पे है, जो बड़े लेवल का दलाल है वो विधानसभा स्तर पे है, उससे बड़े वाला संसद के स्तर पे है, उससे बड़े वाला मंत्रालय में जाता है, जो वो उनका स्तर स्टेट लेवल का हो जाता है। ऐसे ही दलाल हैं सब, बाकी कुछ नहीं। आपके जनता के लाभ हानि से इनका कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबका एक ही उद्देश्य है कि लोगों को तोड़ो, लोगों को तोड़ो। आज बीते कुछ वर्षों में जितना हिंदू मुसलमान हुआ है मित्रों, इसकी कोई सीमा नहीं है। आज 70 सालों में मैं 6-7 सालों से मैं देख रहा हूँ, 7 सालों से लगभग, कि खाली हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। ये हिंदू बन जाओ, अभी पूछ लो भैया हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, खत्म कहानी। मुसलमान हो, मुसलमान मतलब क्या है, खत्म कहानी। ये जो है, अरे आदमी का धर्म होना चाहिए, ये बात नहीं है। आदमी का धर्म होना चाहिए लेकिन धर्म का कोई अभिप्राय होना चाहिए, धर्म का कोई मतलब होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ करके समाज हित में सोचिए, देश हित में सोचिए, अपने हित में सोचिए, अपने लोगों के हित में सोचिए। जय हिंद मित्रों, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करें।